नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 20 फरवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 दिन की दुल्हन जेवरात पर नकदी लेकर चली गई, फिर लौटकर नहीं आई। मरम्मत कराने का झांसा देकर ट्रेलर मंगवाया और खुर्द बुर्द कर दिया, 2 लाख रुपए भी ठगे। आर्मेनिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए ठगे। पुलिस को चोर का नाम तक बता दिया, फिर भी पकड़ना तो दूर मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। परिवादियों को राहत देते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करे अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ टाउन की नई आबादी में गली नंबर 7 में रहने वाले एक दुकानदार के साथ फर्जी शादी करके एक युवती सोने के जेवरात में नकदी लेकर चली गई। पीड़ित ने युवती सहित कई जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अंशुल खुराना ने अदालत से प्राप्त इस खासे के आधार पर दिव्या बवेजा निवासी रायसी नगर, अन्नूबाला रायसी नगर, राधेश्याम उर्फ जोनी नागपाल निवासी पुलिस कॉलोनी टाउन व ममता अरोड़ा निवासी द्वारकापुरी दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अंशुल खुराना ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता का निधन हो चुका है, मेरी मां बुजुर्ग है, मैं उनके साथ रहता हूं। राधेश्याम नागपाल ने मुझे बताया कि मेरी मौसी की लड़की दिव्या बवेजा से शादी करवा दूंगा, लड़की के पिता नहीं है तो सारा खर्च उसे ही करना पड़ेगा। बात तय होने पर मैंने दिव्या के साथ शादी कर ली। शादी में खाने पर 2 लाख, सोने के आभूषणों पर 4 लाख व कपड़ों पर 50,000 रुपए खर्च किए। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भगवानगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति के क्षतिग्रस्त ट्रेलर की मरम्मत करने का झांसा देकर ट्रेलर खुर्द-बुर्द करने व 2 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस खासे के आधार पर बाप बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव भगवानगढ़ निवासी जसविंदर सिंह ने मुकदमे में बताया कि मेरी पत्नी गुरविंदर कौर के नाम से ट्रेलर है। वाहन को चलाने के लिए पत्नी ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। विगत 31 मई को अज्ञात लोगों ने ट्रेलर को आग लगा दी। इसका मुकदमा राम सिंहपुर थाने में दर्ज है। क्षतिग्रस्त ट्रेलर की मरम्मत करवाने के लिए मेरे जानकर मनमोहन सिंह संगरिया से संपर्क किया तो उन्होंने महेंद्र व उसके बेटे करण से संपर्क करवाया। हनुमानगढ़ जिले के नौहर के एक युवक को आर्मेनिया में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इतना ही नहीं, युवक को विदेश में बंधक बनाकर मारपीट की जाती थी। पीड़ित किसी तरह से वापस भारत आया और फिर मुकदमा दर्ज करवाया। नौहर पुलिस ने अदालत से प्राप्त इस खासे के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित रवि कुमार निवासी नौहर ने मुकदमे में रोहित सोनी निवासी पारिक कॉलोनी टाउन, रमेश निवासी पीर कामड़िया ढानी व रज्जाक निवासी पीर कामड़िया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के नागौरी कॉलोनी में स्थित एक मकान से लाखों रुपए के गहने चोरी करने वाले चोर का नाम तक पीड़ित ने पुलिस को बता दिया। इसके बावजूद चोर को पकड़ना तो दूर, पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस के अनुसार पीड़ित अनवर खान ने एसपी को परिवार देकर बताया था कि वह परिवार सहित घरसाना में शादी समारोह में गया हुआ था। 15 फरवरी को पड़ोसी ने फोन पर पूछा कि आपके घर कोई आया है क्या। मैंने मना किया तो पड़ोसी ने वीडियो कॉल करके दिखाया कि घर के ताले टूटे हुए हैं, अंदर कमरे में ताले भी टूटे हुए थे। श्रीगंगानगर में जिला स्तरीय जन सुनवाई बैठक आज कलेक्ट्रेट बीसी कक्ष में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। जन सुनवाई में करीब 3 दर्जन प्रकरणों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को परिवादियों को राहत देने तथा प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने विद्युत, पानी, पट्टे, पेंशन, पीएम आवास, पेयजल, नहरी जमीन पर अतिक्रमण आदि प्रकरणों की जन सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की जन भावना एवं मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आम जन की परिवेदना संवेदनाओं की सुनवाई पर त्वरित समाधान करने को कहा। श्रीगंगानगर में सुरजीत सिंह कॉलोनी से रेसर बाइक चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे चोर का सुराग लगने का प्रयास कर रही है। 3.5 लाख रुपए कीमत बाइक चोरी होने पर मामले में पुलिस ने गुरुवार दोपहर तक मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अज्ञात युवक उसके पास आया और फैन बनकर बाइक की राइड लेने के बहाने रेसर बाइक लेकर भाग गया। अज्ञात युवक जिस बाइक पर सवार होकर आया वह वहीं छोड़ गया। यह बाइक भी चोरी की थी। घटना की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बाइक चोर की फोटो हासिल कर ली है, लेकिन चोर की अभी तक पहचान नहीं हो सकी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में बुधवार शाम को मौसम ने अचानक पलटा मारा। अंधड़ व बारिश से एकाएक मौसम बदल गया। सूरतगढ़ क्षेत्र में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधे घंटे तक अंधड़ के बाद बारिश शुरू हो गई, जो रुक रुक कर देर रात तक होती रही। ऐसा ही मौसम श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का रहा। यहाँ शाम को 6 बजे से लेकर देर रात तक बूंदाबांदी जारी रही, जिससे सड़कों पर कीचड़ फैल गया। वहीं तापमान गिरने से लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़े। इससे पहले तापमान बढ़ने से लोगों ने हल्के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। गुरुवार सुबह हवा चलने से ठंड का एहसास हुआ। दोपहर को धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। कई दिनों से तापमान बढ़ने के कारण खेतों में गेहूं, जौ, सरसों व चने की फसलों की सिंचाई पानी की जरूरत थी। श्रीगंगानगर में राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में रंगारंग प्रस्तुतियां पेश की।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम सांखला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जोधपुर, विशिष्ट अतिथि विजय गहलोत, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट बाड़मेर मोहन बेदी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करणपुर डिम्पल कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट नोहर, संजय सरोवा, अभियोजन अधिकारी जोधपुर, राकेश मटोरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट जोधपुर ने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग पर नेशनल हाईवे संख्या 62/4 ML स्थित गौशाला में नवनिर्मित श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। पंडित तनसुखराम शर्मा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य प्रोफेसर मोहनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्युत परिषद जयपुर व ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप धर्म संघ संस्कृत विद्यालय की उपस्थिति में पंडित विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। श्रीगंगानगर में कृषि विभाग की ओर से संचालित किए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में हुई। वीसी के माध्यम से आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को अधीनस्थ क्षेत्रों में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कर उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण जल्द करवाएं ताकि आम जन को राहत मिल सके। सूरतगढ़ शहर में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इसमें पूर्व शहर में कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में हरिनाम संकीर्तन करते हुए भाग लिया। शहरवासियों से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कथा स्थल पर देव पूजन और मंगलाचरण के बाद पंडित सतपाल पराशर ने प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भगवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से इसे अमृतमयी कथा का लाभ उठाने की अपील की। रायसीनगर के राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश प्रचार मंत्री राजेश बहन भैरू ने आंगनबाड़ी कार्मिकों के लिए ग्रेजुएटी की घोषणा को स्वागत योग्य कदम बताया, लेकिन कर्मचारी 8, 16, 24, 32 आश्वासित करियर प्रगति की घोषणा की उम्मीद में थे। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में छुटकारा मिलने की व्यवस्था की उम्मीद कर रहे थे। ब्लॉक स्तर पर खेल स्टेडियम की उम्मीद थी। ये सब उम्मीदें धरी रह गई। रायसीनगर में पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टर इस जन सुनवाई में जुड़े। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी व अन्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस जन सुनवाई में उपस्थित रहे। इसमें जिला स्तर पर दर्ज प्रकरणों को लेकर जन सुनवाई की गई। महाशिवरात्रि में महज 6 दिन शेष हैं। ऐसे में भोलेनाथ के भक्त भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा जल लाने को निकल पड़े हैं। भक्तों ने हरिद्वार का रुख किया है। कावड़ सजाकर ये भक्त भोलेनाथ के जयकारों के साथ हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर आएंगे और इसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। वहीं गंगा के अन्य घाटों से भी जल लाने के लिए भक्तों ने तैयारी की है। श्रीगंगानगर शहर के पुराने आबादी के युवा विष्णु बताते हैं कि उनके कुछ मित्र भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए हरिद्वार गए हैं। वे यहाँ ट्रेन से गए हैं, लेकिन कावड़ लेकर पैदल श्रीगंगानगर आएंगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ को कावड़ का जल चढ़ाया जाएगा। प्राचीन शिवालय में शिवबाड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले प्राचीन शिवालय को सजाया जाएगा। श्रीगंगानगर के लायंस इंटरनेशनल की ऋतु चांगिया को MGF की उपाधि मिली है। प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी आशीष अरोड़ा ने बताया कि ऋतु चांगिया को लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन में $1000 का अंशदान देने पर MGF की उपाधि दी गई है। रीजन चेयरमैन कमल कुक्कड़ ने बताया कि ऋतु चांगिया के पति नरेंद्र चांगिया लायंस क्लब में अनेक पदों पर रहते प्रांतीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने 2 बार लायंस इंटरनेशनल में $1000 का अंशदान देकर PMGF की उपाधि प्राप्त की है। ऋतु के ससुर दिवंगत नानक चंद चांगिया भी MGF रह चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।